अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरिया, काजेज़ ऑफ डायरिया और ड्रग्स यूज्ड टू ट्रीट डायरिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डायरिया होता क्या है। डायरिया इज़ एन इंक्रीज मोटेलिटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स एंड डिक्रीज अब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड्स। डायरिया में हमारे पास जो अब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड होती है वो कम हो जाती है, जो हमारे पास इंटेस्टाइनल मोटेलिटी होती है वो बढ़ जाती है। तो जब हमारे पास इंटेस्टाइनल मोटेलिटी मीन पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़ जाएगी तो जो हमारे पास फूड होगी वो तेज़ी से पास आउट हो जाएगी। मीन कोई भी हम फूड इनटेक करेंगे तो वो रैपिडली हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगी। तो डायरिया इज़ एन इंक्रीज मोटेलिटी ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स एंड डिक्रीज अब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड्स। काजेज़ कौन कौन से हो सकते हैं जो हमें डायरिया करवा सकते हैं? उसमें हमारे पास माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो सकता है, कोई भी फूड एलर्जी हो सकती है, रिएक्शन ऑफ मेडिसिन, कोई भी 2 मेडिसिन हमने इनटेक की उसकी वजह से भी हमारी जो जीआईटी की मोटेलिटी है वो डिस्टर्ब हो सकती है, जिस वजह से हमें डायरिया कॉज हो सकता है। फिर हमारे पास कोई स्टोमक के अंदर, कोई गॉल ब्लैडर के अंदर सर्जरी हुई है, जीआईटी के किसी भी पार्ट में अगर कोई सर्जरी हुई है, उससे भी हमारे जो जीआई के फंक्शन हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, जिस वजह से हमें डायरिया कॉज हो सकता है। या इंटेस्टाइनल डिजीज़ कोई हो सकती है सच एज इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ ऐसी डिजीज़ होती है जिसमें हमारी जो बाइल की मूवमेंट है वो बढ़ जाती है। मेन जो इंटेस्टाइन की मूवमेंट है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट, वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिस वजह से जो हमारे पास फूड होती है वो रैपिडली एलिमिनेट हो जाती है हमारी बॉडी से। तो जब भी हमारे पास कोई फूड, कोई भी सब्सटेंस एलिमिनेट होगा रैपिडली तो उसका इफेक्ट कम आएगा, उसकी अब्जॉर्प्शन कम होगी। तो इस डायरिया में हमारे पास जो अब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड होती है, अब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस होते हैं वो कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इतना टाइम नहीं मिलता कि उसकी अब्जॉर्प्शन हो, वो जो ही हम इनटेक करते हैं तो वो हमारी बॉडी से रैपिडली एलिमिनेट हो जाते हैं। तो ये मेन काजेज़ हैं जो डिफरेंट, जो हमने काजेज़ को डिस्कस किया कि जो हमें डायरिया करवा सकते हैं। फिर आता है कि वो कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जो हम यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया। तो डायरिया में हमारे पास 2 मेन क्लास ऑफ ड्रग्स हैं, एक है एंटी मोटेलिटी एजेंट और दूसरी है हमारे पास एडसॉर्बेंट। एंटी मोटेलिटी में हमारे पास लोप्रामाइड और एडसॉर्बेंट में हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आता है। वन बाय वन हम इनको स्टडी करेंगे कि लोप्रामाइड किस तरह से हमारे पास डायरिया को ओवरकम करती है और एडसॉर्बेंट किस तरह से काम करते हैं। तो सबसे पहली हमारे पास ड्रग्स आती है लोप्रामाइड्स। लोप्रामाइड्स हमने इसके काजेज़ में पढ़ा था या डेफिनेशन में हमने देखा था कि जो डायरिया हमें क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास इंटेस्टाइनल मोटेलिटी वो बहुत बड़ी हुई है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट बड़ी हुई है जिससे फूड रैपिडली पास कर रहा है। तो जो हम लोप्रामाइड देंगे वो इनहेबिट करेगी एसिटाइल कोलिन को, जिसकी वजह से जो हमारे पास कंट्रक्शन है वो कम होगी और जो हमारे पास ये करेगी डिक्रीज पेरिस्टालसिस मूवमेंट, जो हमारे पास इंटेस्टाइनल की मोटेलिटी बड़ी होगी उसको ये कम करेगी। तो जितनी हमारे पास इंटेस्टाइनल मोटेलिटी कम होगी उतने हमें डायरिया के जो चांसेस हैं वो कम होंगे। सेकंड, दे शुड नॉट बी गिवन फॉर चिल्ड्रन और अ पेशेंट विद सर्व्स कोलाइटिस। कोलाइटिस कहते हैं कि इन्फ्लामेशन ऑफ कोलान, जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है कोलान, उसके अंदर कोई इन्फ्लामेशन हुई है। तो ये हम बच्चों को भी नहीं दे सकते और जो पेशेंट जिनको सर्व कोलाइटिस डिजीज़ है उनको भी हम नहीं दे सकते। बच्चों को क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि उनके आर्गन होते हैं वो वीक होते हैं और हम जो ये ड्रग्स यूज़ करते हैं इसकी जो यूजेस से उनके जीआईटी के अंदर जो हमारे पास इन्फेक्शन के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। मीन कि ये ड्रग्स उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, उनको मीन कि कोई इन्फेक्शन करवा सकती है, इंजरी भी करवा सकती है या इन्फ्लेमेशन या हमारे पास अल्सर के चांसेस हैं वो चाइल्डहुड में, चिल्ड्रन में वो ज़्यादा होते हैं। इसलिए हम ये जो ड्रग्स है ये बच्चों और जिनको सर्व्स कोलाइटिस, जो इन्फ्लेमेशन ऑफ कोलान हुई है, उसको, उन पेशेंट को ये नहीं देंगे। साइड इफ़ेक्ट में हमारे पास इसमें ड्रोविनेस, अब्डोमिनल क्रैम्प्स और डिजीनेस वगैरह आ जाते हैं जो इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। दूसरी हमारे पास ड्रग्स है एडसॉर्बेंट। एडसॉर्बेंट कहते हैं, एडसॉर्प्शन से निकला कि एडसॉर्बेंट किसी चीज़ को अपने साथ अटैच करवाना। तो जो हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इसका फार्मूला है, वो कोई भी जो टॉक्सिक सब्सटेंस है या कोई माइक्रोब्स है या जो भी कॉजेटिव एजेंट है जिसकी वजह से हमें डायरिया हुआ है, वो उसको अपने साथ अटैच करवा के बॉडी से एलिमिनेट करवाते हैं। मीन उसकी खुद के साथ अटैचमेंट करवा देते हैं और जब वो एडसॉर्बेंट बॉडी से एलिमिनेट होते हैं तो उसके साथ साथ वो टॉक्सिक सब्सटेंस भी हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है, जिससे जो हमारे पास डायरिया है उसके चांसेस कम हो जाते हैं। इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट में हमारे पास नोवेजिया, वोमिटिंग्स, कॉन्स्टिपेशन और डिजीनेस वगैरह आ जाती है।
तो ये हमारी आज का जो ड्रग्स थी लोप्रामाइड और एड्सॉर्बेंट्स। होप्स कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।